रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। नौगांव आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की हुई मौत, एक गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर। नौगांव में बुंदेलखंड गौशाला की जमीन पर पिपरमेंट लगाने के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कल अचानक आकाशीय बिजली गिरने से हुई इस घटना से जहां मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं बुंदेलखंड गौशाला के प्रबंधन पर परिजनों ने लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। नौगांव से लगी बुंदेलखंड गौशाला में कल दोपहर के समय पिपरमेंट की गुड़ाई कर रही दो महिलाओं पर अचानक आकाशीय बिजली गिराने से घायल हो गई और एक महिला ने खेत पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि यदि सही समय पर महिलाओं को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन बुंदेलखंड गौशाला प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक महिलाओं की जान गई है और एक महिला जिंदगी से जंग लड़ रही है। बुंदेलखंड गौशाला में गायों के लिए दाना पानी उगाने के लिए 84 एकड़ जमीन लगी हुई है, लेकिन यहां की कमेटी के द्वारा गायों के लिए दाना पानी न उगाकर बल्कि व्यवसायिक लाभ के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और गायों के नाम पर खोली गई इस गौशाला में गायों को भूखा रखकर प्रबंधन के पदाधिकारी अपनी जेब भरने में जुटे हुए हैं। गौशाला प्रबंधन के अनुसार रजिस्टर में जो लेख है उसमें 500 से अधिक गाय गौशाला के नाम दर्ज हैं, जबकि गौशाला में मात्र 40 से 50 गाय ही रह रही हैं और उनके लिए ही गौशाला प्रबंधन दाना पानी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करता है। गौशाला की जमीन पर आखिर क्यों हो रही व्यावसायिक फसलें? बुंदेलखंड गौशाला में लगी 84 एकड़ शासकीय भूमि पर गौशाला प्रबंधन कमेटी के द्वारा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। फसलों का न तो गायों के लिए कोई फायदा रहता है, बल्कि यहाँ पर उगाई जा रही फसलों से आने वाली इनकम गौशाला प्रबंधन के पदाधिकारियों की जेब में भर रही है। गौशाला प्रबंधन द्वारा 84 एकड़ जमीन में हर साल लाखों रुपए की फसल उगाई जाती है, लेकिन न तो इन फसलों से आने वाली इनकम का पता चलता है और न ही गौशाला प्रबंधन द्वारा इसका ठीक ढंग से लेखा जोखा रखा जाता है, बल्कि गायों के नाम पर शासन को चूना लगाकर हर वर्ष लाखों रुपए की राशि भी शासन से प्राप्त कर ली जाती है और फर्जी बिल लगाकर गोलमोल भी कर दी जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हो रही धांधली? गौशाला से लगी इस जमीन में हर वर्ष लाखों रुपए की हो रही धांधली के बीच प्रशासनिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं और गौशाला प्रबंधन कमेटी के द्वारा हर वर्ष लाखों रुपए की धांधली कर दी जाती है। सवाल उठता है, क्या जिम्मेदार अधिकारी कभी इस गौशाला की मॉनिटरिंग करने जाते हैं या नहीं, और अगर जाते हैं तो इन व्यावसायिक फसलों को क्यों नहीं देख पाते या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? खैर, मामला जो भी हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत इस पूरे मामले में चली आ रही है, जिसके कारण गौशाला प्रबंधन के द्वारा लगातार हर वर्ष लाखों रुपए की फसल गायब कर दी जाती है और जो काजों में आती भी है उन्हें भी फर्जी बिल लगाकर गोलमोल कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में नौगांव तहसीलदार भानु प्रताप सिंह का कहना है कि गौशाला में पिपरमेंट लगाने के दौरान एक महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत का मामला संज्ञान में आया है। पूरे मामले में प्रकरण बनाकर शासन से मिलने वाली सहायता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और व्यावसायिक फसलों के संबंध में भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। जबकि इस पूरे मामले में मृतक के पति ओम प्रकाश का कहना है कि गौशाला प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की जान गई है। बिजली गिरने के 1 घंटे बाद तक कोई मौके पर नहीं आया। यदि समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद महिला की जान बच जाती। आपका ओम प्रकाश कुशवाहा। ओम प्रकाश, क्या घटना घटी आज? सर, ये लोग जो पेपरमेंट लगवाते हैं घर पर 150 रुपये देते हैं दिहाड़ी का, वो आज सुबह लाइट नहीं थी तो ये लोग बोले थे कि बोले अब आज छुट्टी हो गया तो 11 बजे फिर से लेके आए उन लोगों को। और बाबा जब गाज गिरी, बिजली तड़की गाज गिरी तो बाबा जी से चाबी मांगी ट्रैक्टर की। वो बेहोश डली थी 1-1.5 किलोमीटर दूर, तो बाबा जी से चाबी मांगी तो बाबा जी ने बोला संजू पाठक से पूछ लो, मुनीम से पूछ लो, जैन साहब से, जब हम चाबी देंगे। 1-1.5 घंटे बाद चाबी दी, तो अगर 1-1.5 घंटे के पहले चाबी दे देते हमारी बीवी की बात बच जाती। जिनकी जो खत्म हुई है वो कौन है? मैं आपका? हमारा नाम मोहन दास जी, नागा मोहन दास जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ गंजन की देख रेख सेवा करते हैं। मतलब कितनी गाय हैं आपके पास? 100 लगभग। पीछे क्या क्या बुबा है? पीछे वे तिल्ली और का बोला सोयाबीन बेबो, पेपरमेंट बेबो, तिल्ली भी थोड़ी। अध्यक्ष का नाम क्या है आपका? अध्यक्ष का नाम है संजू पाठक। सचिव कौन है? सचिव हैं जीतन जैन। क्या घटना घटी आज? घटना घटी बिजली तड़की सो यहाँ को ये कर्म जो लगा रहे थे तो उनको गैर होश हो गए, कछु घटना हो गई और इतने आए सो हमसे बोले ट्रैक्टर की चाबी दो, सो हमने ट्रैक्टर की चाबी। का
सोमवती। क्या करते हो आप यहाँ पे? कहाँ? क्या काम करते हो? पेपरमेंट लगाती हूँ। कहाँ, किसकी जमीन है ये? गौशाला की। तो आज क्या हादसा हुआ यहाँ पे? हम लोग यहाँ पेपरमेंट लगा रहे थे हम्म। और यहाँ आके खड़े हो गए और फिर थोड़ी देर में बिजली कड़की। बिजली हम मम्मी और भाभी यहीं पर खड़ी थी। फिर हम लोग गए वहाँ पर, हमने कि मम्मी यहाँ से चलो। वो बोले थे नहीं अभी मत जाओ, मतलब पानी बरस रुकेगा तो लगा लेंगे पेपरमेंट। फिर वो लोग नहीं मानी, मम्मी यहीं पर रुक गई, वो लगाने लगी पेपरमेंट। वो बोले थे वहाँ पर मत जाओ, वो पेपरमेंट लगाने लगी। फिर मम्मी लोग यहीं पर खड़े रही। थोड़ी देर में बिजली कड़की और हम लोग 2 मिनट भी नहीं हुए हम लोगों को वहाँ जाते हुए। फिर यहाँ पर वो लोग डरी थी। फिर हम लोग वहीं से दौड़े। फिर गौशाला पर फ़ोन लगाया। फिर किसी ने भी मदद नहीं की। वहाँ से 1-1.5 घंटा यहीं पर किसी ने ना मोटरसाइकिल चाबी, किसी ने 12 फ़ोन लगाते रहे, किसी ने भी मदद नहीं की। यहाँ पर जब खत्म हो गई मम्मी सीएस यहाँ छतरपुर में और यहाँ एक गौशाला। सर, गौशाला की जमीन में एक लोगों की मौत और एक गंभीर घायल हुआ है, क्या मामला है? इसमें अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला की ज़मीन पर कुछ मजदूर जो काम कर रहे हैं उसमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और एक महिला की मृत्यु हुई है। महिला का नाम मालती पत्नी ओम प्रकाश कुशवाहा है। उम्र लगभग 25 से 30 साल है बताई गई है। इसमें शासन के जो नियम है आकाशीय बिजली गिरने से, उसके अनुसार इनका प्रकरण तैयार कराया जाकर इनको जो आर्थिक सहायता है वो शासन द्वारा दिलाई जाएगी। सर, गौशाला की जमीन में पेपरमेंट का क्या उद्देश्य है? इस संबंध में जांच की जाएगी कि इनके गौशाला संचालकों द्वारा किस मकसद से गौशाला की भूमि पर अन्य प्रकार की फसलें, व्यापारिक फसलें ली जा रही हैं और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, गौशाला की लापरवाही इनके परिजन बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं की, ना ही किसी ने फ़ोन उठाए हैं। सर, इस संबंध में बच्चियों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लगातार संपर्क किया गया किंतु किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। अंत में ये खुद जाके किसी सहायता से अपनी परिजनों को ले गई हैं हॉस्पिटल। इस संबंध